हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट फ़ौरन हाजिर है आपके साथ। ये थर्ड पार्ट में हमने जो शो किया है उसमें है हमारा अभी पैरेंकामा के दो पार्ट और थे बेटा। मैं उसमें करता लेकिन थोड़ी छोटी वीडियो हुई, लेकिन कोई नहीं, आप बार बार इसको देखिएगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब वो वही दोबारा पार्ट मैं आपको शामिल करता हूँ, लेकिन मैंने सलाम नमस्ते सत श्री अकाल तो कहीं नहीं आपको, तो सबसे पहले सलाम नमस्ते और सत श्री अकाल। और खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, कामयाब होते रहिए, यही हमारी दुआएं हैं। और ऐसे ही आप लोग बस मुस्कुरा कर हमें बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। जितनी जल्दी सब्सक्रिप्शन आएगा इतनी जल्दी आप मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ओके, थैंक यू। तो पैरेंकामा के अंदर अभी मैंने एक ही सेंटेंस बोला था तो वो ख़त्म हो गई थी वीडियो, 15 मिनट की मुश्किल से बनी थी। अब इंशाल्लाह इतना ही टॉपिक और यहाँ चलेगा। 10-15 मिनट की वीडियो है, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से देखिएगा, वही सुई वाला पार्ट याद रखिएगा। जैसे सुई को याद करेंगे मेरी याद आ जाएगी। कभी कभी कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ बहुत नुकसान दे जाती है, तो छोटी चीज़ को याद रखना। मैं आपके दिमागों में हाजिर हो जाऊँगा मुस्कुराते हुए। फ़िलहाल दर्द को महसूस कीजिएगा, लेकिन वो दर्द भी याद रखिएगा जो आपके सीने में होता है जब आपका नंबर नहीं आता बेटा। उन वालदेन से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए, जब आपके लिए हज़ारों लाख रुपया खर्च करते हैं बेटा, उनकी तमन्नाओं को गला न घोटें आप लोग बिल्कुल भी। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, सोते जागते हमेशा हर काम में आपकी सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एक FM पर आता है सुनो सुनो लाइव बनाओ, मैं कहता हूँ सुनो सुनाओ नहीं, पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ, और हंसो हंसाओ लाइव बनाओ। मुस्कुराने इंसान की फितरत है बेटा, जो मुस्कुराता नहीं है इंसान नहीं मुस्कुराता। वही सॉरी, इंसान के अलावा कोई जानवर नहीं मुस्कुराता। एक इंसान ऐसी स्पीशीज़ अल्लाह की जो हमेशा मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है, और जो नहीं मुस्कुराता वो इंसान नहीं होता शायद मेरे हिसाब से, वो ऐसा था रोबोटिक सिस्टम है, वो अनसोशल इंसान है। फिलहाल मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, माई सेल्फ डॉक्टर मेहंदी सर। ओके, थैंक यू। तो अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं बेटा। देखेंगे यहाँ पर पैरेंकामा का नेक्स्ट पार्ट था, उसमें भी एक पॉइंट लिखवाया था खाली, ठीक है। अब उसके बाद का पॉइंट देखेंगे हम बहुत आराम से, छोटे छोटे सेंटेंस। स्क्रीन से इसलिए हट गया हूँ कि आपका स्क्रीन शॉट ले लेना, नोट्स बनाते रहना, ज़रूर नोट्स ज़रूर बनाना बेटा जी। ये नहीं खाली वीडियो तो हो सकता है मोबाइल टूट जाए, या लेकिन उस पर रहेंगे, अपडेट होता रहेगा नो डाउट। लेकिन आपके पास नोटबुक होगी ना, तो बार बार नेटवर्क भी नहीं होता, कभी कभी नेट पैक खत्म हो चुका है, लेकिन आपके पास लिखा हुआ हो तो हमेशा उसको निकाल कर आप याद कर सकते हैं। इसलिए नोट डाउन जरूर क्या करें। ओके, थैंक यू बेटा, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है पैरेंकामा का नेक्स्ट पार्ट थर्ड है बेटा। टिश्यू का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दिया है मैंने, अब तीसरा पार्ट आपके सामने हाजिर है बड़ी मोहब्बत के साथ, ठीक है। तो उसमें हम क्या देते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कोशिका भित्ति पतली होती है। इन जितनी भी कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर पैरेंकामा के अंदर, सारी की सारी भित्ति कैसी होगी बेटा, पतली होगी, इसलिए विभाजन क्षमता उसमें पाई जाती है, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सेल का आकार अंडाकार। अब इसमें दो क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, वो कौन से ऊतक की कोशिकाएं जिनका आकार अंडाकार होगा या गोल हो सकती हैं, तो उनको याद रखिएगा। पॉलीगोनल भी कह देते हैं, एक नाम और आता है अंडाकार, यानी ओवल शेप, सर्कुलर और पॉलीगोनल भी होती हैं, कई शेप हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो इनकी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सारी की सारी कैसे होंगी, या तो ओवल होंगी या फिर गोल होंगी या पॉलीगोनल भी हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इन कोशिकाओं के बीच अंतर कोश के स्थान उपस्थित होता है। जैसे मैंने कहा था ना, जब बॉल हम बहुत सारे रख देते हैं किसी भी हमारे बकेट में, बाल्टी में या कहीं भी, तो उसके बीच में जो स्थान आता है जो मैंने बताया था इस पार्ट 2 के अंदर, तो वो स्थान इसके अंदर पाया जाएगा बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं इसके अंदर सभी सेल्स जीवित होती हैं। आपको पता ही है कि जब जब सेल वॉल पतली होगी जीवित होंगी, बहुत ईजी करके लिखा है मैंने बेटा। ये ऊतक पादपों के सभी भागों में पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वो ऊतक है जो बेटा पादपों के हर भाग में पाया जाएगा। जैसे तो कोई से भाग बचाओ तो मुझे बताइएगा, ठीक है, कौन से भाग में नहीं होते हैं, देखेंगे। पहला इसमें लिखा है बेटा जी कहाँ उपस्थित होगी, जड़ में भी पाया जाता है। दूसरा है तने के अंदर पाया जाएगा, कौन सा ऊतक, पैरेंकामा ऊतक, ठीक है। ध्यान में रखना, पत्तियों के अंदर भी, फल में भी और फूलों के अंदर भी। कौन से भाग बचे मुझे बता दिए। हवा बची, हवा के अंदर बेटा जीवित कुछ होता ही नहीं है, ये हवा एक निर्जीव है। हवा एक निर्जीव है बेटा, निर्जीव कारक होता है। उसमें जो वो ऐसी चीज़ रहती है अपने अंदर हवा में, हवा पर बोलना शुरू कर दूंगा, लेकिन उसको मैं बेटा बंद करता हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक दूसरा है। मैं हवा पर नहीं बोलूँगा, मुझे बोलना है हमारे पैरेंकामा पर, ठीक है। उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। वायु के द्वारा हर चीज़ चलती है बेटा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है। अब देखेंगे स्पेशल चीज़ मैं आपको बेटा पढ़ा रहा हूँ। पैरेंकामा के दो पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन मुझे कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, हर कॉम्पिटिशन में काम आएगा। हिंदी मीडियम के लिए एक तोहफा है मेरी तरफ से आपके लिए, बहुत दिल से लिखा है आपके लिए, आपकी मोहब्बत की वजह से मैं हिंदी मीडियम में ही बेटा अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस को। इसका रेस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए, अदरवाइज मेरा दिल टूट जाएगा, फिर मुझे फेविकॉल पी के जिंदा रहना पड़ेगा। सोचोगे ऐसा फेविकॉल से कैसे जुड़ जाएगा, ये तो बेटा फेविकॉल का मजबूत जुड़ होता है जो हर चीज़ जोड़ सकता है, लेकिन दिल के अलावा ना। शीशा जुड़ तो जाएगा शीशे में, लेकिन दरार रहती है, तो मेरी इन दरारों को प्लीज़, मतलब दरार आनी नहीं चाहिए किसी के अंदर, दिल में दर्द ना हो चाहिए कि मेरा रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। थैंक यू। अब यहाँ जो है दो प्रकार के ऊतक है यहाँ पर हमारे पास, कौन से, पैरेंकामा के दो भाग, याद रखना, स्पेशल पॉइंट है मेरा ये वाला।
पहला है क्लोरेनकाइमा, दूसरा एरेनकाइमा, यानी कि पेरेनकाइमा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कंपटीशन है, एमबीबीएस नीट के लिए भी कॉम्पिटिटिव है, बीएससी के लिए भी बहुत कॉम्पिटिटिव है, और आपके एंट्रेंस के लिए भी कॉम्पिटिटिव है, और ये 9th क्लास तक के लिए बहुत कॉम्पिटिशन है बेटा, याद रखना। सारे कॉम्पिटिशन में काम आएंगे, इन नोट्स को बना कर रखेगा, जिंदगी भर काम आएंगे इसे जब तक बायोलॉजी रहती है, ठीक है। तो क्लोरेनकाइमा को दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 कौन सा है बेटा, क्लोरेनकाइमा, और सेकंड एरेनकाइमा। ब्लू कलर से लिखा हुआ है कि आपको आसानी से नजर आ जाए बेटा, ऐसी नोट्स बनाना प्यारे प्यारे से, ठीक है। तो क्लोरेनकाइमा का नाम पता लग रहा है, क्लोरेनकाइमा से बना है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। हर वो कोशिका जिसमें क्लोरोफिल पाई जाएगी, क्लोरोप्लास्ट पाएगा, हर उस कोशिका को हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा जन्म रखेगा। लेकिन पेरेनकाइमा के अंदर हम पढ़ा रहे हैं तो जन्म रखना, ठीक है। तो क्लोरेनकाइमा हमारी सेल्स कहाँ से बने देखेंगे बेटा, पेरेनकाइमा सेल्स में कभी कभी क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक विकसित हो जाते हैं, तब उन कोशिकाओं को हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा ऑटोमेटिकली। अरे जैसे हमारे अंदर नहीं होता, हमारे अंदर कोश यानी कि जो स्पर्म अंडाणु होते हैं, शुक्राणु अंडाणु या स्पर्म ओवम जो होते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें जाती हैं आप मुझे बताएं। लेकिन अल्लाह ने इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, ऐसी हर कोशिका के अंदर अल्लाह ने इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। डीएनए जिसे हम कहते हैं, डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स, और जीन को हम कहते हैं आनुवंशिक इकाई, यानी कि पैतृक गुणों को ले जाने वाला। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन पाई जाती है बेटा, वो हर चीज़ करा सकता है। तो जब जब विभाजन होगा तो कुछ कोशिका में क्या होगा बेटा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा, तब क्या करेंगे ये, इन कोशिकाओं को क्लोरेनकाइमा हम कहते हैं। लेकिन काम इनका देखेंगे, क्लोरेनकाइमा सेल्स का प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करना, यानी कि जब ये जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा इसमें, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगी, प्रकाश संश्लेषण का हक नहीं है करने का, भाई हर हक है इनका। जब इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगी। एरेनकाइमा तो उसका काम अलग हो जाएगा, वो तैरने में सहायता करेंगे, उसका भी बात डिटेल बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो फिलहाल ये याद रखिएगा कि इसका काम क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है बेटा जी। क्लियर हो गया, क्लोरेनकाइमा क्लियर है, फिंगर पे ला रहा हूँ, इंशाल्लाह मजा आएगा, ठीक है। फिर देखेंगे बेटा दूसरा इसका पार्ट लेता है एरेनकाइमा। एयर से बना है एरेन, एयर कैसे बना, हवा, हवा का मतलब क्या है ये देखना हमें। तो इसके अंदर कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ जलीय जो जलीय पादप होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स उनको इंग्लिश में कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स और एक्वेटिक प्लांट्स में हम जानते हैं उसके अंदर बेटा वो क्या होते हैं, जल की सतह पर तैरते रहते हैं। वो आप कभी देखना, जैसे हमारा नेशनल फ्लावर इज नोन एज लोटस, कमल का फूल, कभी ना जाना भूल। फिलहाल हो गई हमसे बहुत बड़ी भूल, फिलहाल अब आ जाएं, हम इधर आ जाते हैं कहाँ पर, एरेनकाइमा तक आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एरेनकाइमा हमारा ऊतक क्या बेटा, तो एरेनकाइमा ऊतक जो है स्पेशल हमारे यहाँ का वो ऊतक होता है जो पादपों को यानी कि जलीय पादपों को जल की सतह पर तैरने में सहायता करना, बुओयेंसी कहलाता है वो। अब जैसे एग्जाम्पल दूँ कैसे, अगर हमारे पास एक होते है टायर, एक होता है ट्यूब। अगर टायर को आप पानी में डाल दो तो फ़ौरन डूब जाएगा, लेकिन ट्यूब में हवा भर के आप डाल दो पानी के अंदर, आप भी बढ़िया अंदर डूबेगा नहीं वो कभी भी, ठीक है। अब ये नहीं इतना पतला सा ट्यूब लेकर डाल दिया, इतना सा वो नहीं कि आपके वजन को झेल सकता हो बेटा। बड़ा सा ट्यूब लीजिए, उस पर आप बढ़िए तो आप कभी डूबेंगे नहीं, आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाबी दे, भगवान आपको कामयाबी दे, ठीक है। तो ये एरेनकाइमा करते क्या है कि हमारे इन ऊतकों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जानते क्या होता है, कुछ कोशिकाओं के अंदर वायु गुहिका, एयर कैविटीज का निर्माण होने लगता है ऑटोमेटिकली, जलीय वो पादपों के अंदर होता है, स्पेशली याद रखिएगा, ये नहीं कि ज़मीनी पौधों के अंदर, जलीय पादपों के अंदर कुछ कोशिकाओं में ऑटोमेटिकली जैसे क्लोरोप्लास्ट बना था ऐसे इसमें वायुगुहिका बनने लगती है। तब इन कोशिकाओं को हम कहते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, एरेनकाइमा कहते हैं। इनका काम होता है बेटा क्या होगा जानते हैं, जल की सतह पर तैरने में सहायता करना, बस इनका स्पेशल ये काम है, क्या करेंगे, जल की सतह पर तैरने में काम सहायता करेंगे। अब एक और लास्ट देते हैं, पेरेनकाइमा को खत्म कराऊँ मैं जल्दी से, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ानी है, ठीक है। लास्ट काम देते हैं हम इसका, किसका बेटा जी, पेरेनकाइमा का। तो देखेंगे खाद्य पदार्थों को संचित करना, खाद्य पदार्थ को संचित करना आप क्या करेंगे, जब जब हमारी पड़ोसी कोशिकाओं को आवश्यकता होती है, जैसे हमारे घर में पड़ोस होते हैं, पड़ोस का भी ख्याल रखना चाहिए, कुछ खाना पड़ोस के अंदर भी जाना चाहिए, पड़ोस का भी हक होता है कि बेटा वो आपको दे और आप उसको, एक्सचेंज ऑफ खाद्य पदार्थ होते रहना चाहिए, मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसी मोहब्बत हमारी क्या होता है इन पादपों के अंदर भी होती है। तो होता क्या, ये पादप क्या करते हैं, अपने अंदर खाद्य पदार्थ को स्टोर करके रखते हैं, स्टोरेज। जब इनमें स्टोरेज होता है तो जब मेरे पास हो तभी तो दान कर सकता हूँ मैं बेटा, जब मेरे पास दान करने को ही कुछ नहीं है तो मैं दान क्या करूँगा। तीन कोशिकाओं में ऊपर वाले ने क्या किया कि बहुत खाद्य पदार्थ स्टोर करके रखा हुआ है, क्यों कि जब जब आस पड़ोस की कोशिकाओं का आवश्यकता होती है उसको ये खाद्य पदार्थ प्रदान करती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिएगा हमारे जड़ है,
जड़ के अंदर पेरेन्काइमा टिश्यू पाएगा, क्यों लिविंग सेल्स वहाँ भी पाए जाएंगे बेटा। जो हमारी विभाजित गोत्र होती है वहाँ पर ज़्यादातर लिविंग कोशिकाएं होती है, तो पेरेन्काइमा होती है इस तरह की, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तना है, पत्तियाँ हैं, फल हैं, फूल, सब में ऐसा है जहाँ लिविंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये पेरेन्काइमा का काम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। और इस प्रकार हमारी जो स्टोरेज जो होता है वो क्या करेगा, सहायता करता है, कब, जब इसके अंदर आवश्यकता होती है, जब भी आवश्यकता होगी क्या करेगा, खाद्य पदार्थ प्रदान करेगा प्रोसेस सेल को, और उसके बाद में बेटा जी क्या होगा, वो इंतजार करेगा,